मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी महाराज ने बहुत से संदेश दिए हैं। उनकी पुस्तकें तो हैं ही, अब वे विस्पर्श में बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि सहज मार्ग में प्रशिक्षण का ये नया तरीका है। पुस्तकें, संदेश, विस्पर्श और प्रशिक्षण एक नया तरीका। हम में से कितने लोग दैनिक संदेश पढ़ते हैं? क्या हम उन्हें बार बार पढ़ते हैं जब तक कि हम उन्हें समझ नहीं लेते, अथवा हम बिना समझे ही उन्हें खारिज कर देते हैं? जैसा कि बाबूजी महाराज स्वयं विस्पर्श में कहते हैं कि हर धर्म में हम सभी ग्रंथ इसी प्रकार ऊपर से प्राप्त हुए हैं। हम ऊपर से इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे बेहतर कोई और शब्द नहीं है। ऊपर और नीचे। अब आज की कृष्णा द्वारा दी गई वार्ता को लें। यह और वह तो मैं सुझाव दूंगा कि ऊपर और नीचे भी समाप्त हो गए हैं। नहीं, यह और वह का अर्थ है कि दैत्य का संसार अब नहीं है। कोई भगवान नहीं, कोई शैतान नहीं। सहज मार्ग में आप जानते हैं, भगवान की धारणा अपने अनास्तित्व के कारण कभी समझ में आती है तो कभी हमें परेशान करती है। बाबूजी तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि मैं कभी भगवान को देख पाया तो वह केवल मेरे मालिक की कृपा से। तो मैं किसका धन्यवाद करूं अथवा किसके प्रति पूज्य भाव रखूं? उन्होंने यह प्रश्न हमारे उत्तर के लिए छोड़ दिया। उनका अपने गुरु के प्रति इस हद तक भक्ति भाव था कि उन्होंने ये कहा कि लाला जी महाराज के बिना वे भगवान को कभी नहीं देख पाते। इसलिए उनकी कृतज्ञता पूर्णता लाला जी महाराज के प्रति थी। हम में से कितने लोग अपने गुरु के इस प्रकार के वाक्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? स्वीकार करके उसके अनुसार चलने के लिए, स्वीकार करके उसके अनुसार कर्म करने के लिए, स्वीकार करके उसके अनुसार जीवन जीने के लिए। बाबूजी महाराज का एक अन्य संदेश कहता है, जो मानो सो कहो और जो कहो सो मानो। अब हर बार बाबूजी महाराज के साथ मेरे प्रारंभिक संपर्क के दौरान बहुत समय तक जब मैं भाइयों और बहनों कहता था तो मुझे थोड़ा अपराध बोध होता था, क्योंकि जो मानो सो कहो और जो कहो सो मानो के अनुसार उनमें से या आप में से कितनों को मैं वास्तव में बहन और भाई मानता हूँ? क्या ये केवल संबोधन एक निरर्थक ढंग बन गया है, जैसा कि राजनीतिक कहते हैं भाइयों और बहनों? अथवा ये दिल से निकलता है? यदि ये दिल से नहीं निकलता है तो इसका कोई मूल्य नहीं। मैं इसे झूठ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये संबोधन का एक परंपरागत ढंग है, परंतु ये दिल से नहीं है। यदि मैं दिल से भाइयों और बहनों कहता हूँ तो वह सत्य है, उसे सत्य ही होना चाहिए और मुझे उसी के अनुसार जीना चाहिए। तब कोई पूर्व धारणा नहीं रह जाती। यह और वह सब समाप्त हो जाता है। अच्छा और बुरा, लंबा और नाटा सब समाप्त हो जाना चाहिए। अतः दिव्यता की हमारी धारणा आप जानते हैं। दिव्यता भी बाबूजी महाराज कहते हैं, दिव्यता रास्ता है और दिव्य खेल। इसे समझने में बहुत समय लगा कि दिव्यता रास्ता है और दिव्य खेल केवल खेल। अतः वह शुद्धता जो गुण रहित, नाम रहित, लक्षण रहित है, उसे भी आप नहीं कह सकते कि ये भगवान है। वह है नहीं। वह क्या है, क्यों है, कहाँ है, कैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस समस्या के रहते हमारा ध्येय क्या है?
बाबूजी महाराज कहते हैं, गुरु आईने के समान है, जो वही प्रतिबिंबित करता है जो उसके सामने रखा जाता है। एक आदमी उसके सामने खड़ा होता है तो वह उस आदमी का चेहरा दिखता है। यदि एक स्त्री उसके सामने खड़ी होती है, वह एक स्त्री का चेहरा दिखाता है। उसके अपने कोई गुण नहीं हैं, बल्कि यदि हो तो वह आईना नहीं होगा। उसे आसमान की ओर घुमा दो तो वह केवल आसमान ही दिखाएगा। तो हमारी यह राय है कि गुरु आईने के समान है और जो भी उसके सामने खड़ा है वह ईश्वर को उसी रूप में देखता है जैसा वह स्वयं है। एक राक्षस वहाँ खड़ा होता है तो वह उसे राक्षस के रूप में ही देखता है। आप लोगों में से कुछ को इंद्र और व्रत की पौराणिक कहानी याद होगी। एक सुंदर कन्या वहाँ खड़ी होती है तो वह एक सुंदर कन्या देखती है। तो वह क्या है जिसे हम वास्तव में आईने में देखते हैं। जब आप गुण रहित, नाम रहित, लक्षण रहित हो जाते हैं तो आप कुछ नहीं देखते, आईना कुछ नहीं दिखाएगा। जब कोई ऐसा व्यक्ति उसके सामने खड़ा होगा, हमें उस स्थिति तक ऊपर उठाना है, ना कि आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को संवारना। थोड़ी और क्रीम यहाँ चेहरे की ओर इशारा करते हुए लगानी है। मैं ये पुरुषों के संदर्भ में भी कह रहा हूँ, अतः ऐसा ही हमें आचरण करना चाहिए। आईने में झांको और देखो आप क्या देखते हो। क्या आप अभी भी वही चेहरा देखते हो? क्या आप अभी भी वही चीज़ें देखते हो? क्या आप कोई और चीज़ देखना चाहते हो, अथवा केवल एक चेहरा अधिक सुंदर, अधिक कुरूप आदि? मुझे एक पुरानी चीनी कहानी याद आती है, जिसमें एक चीनी परिवार एक ऐसे घर में रहने जाते हैं जहाँ एक कुआं था। उस परिवार में एक लंबी दाढ़ी वाला वृद्ध कुलपति, उसका पुत्र एवं पुत्रवधू तथा उसकी वृद्ध पत्नी थे। वे कुएं, आईने आदि को नहीं जानते थे। एक दिन वह वृद्ध कुएं में झांकने गई और उसने उसमें अपना चेहरा देखा। उसने स्वयं को देखा, परंतु वह नहीं जानती थी कि वह प्रतिबिंब उसी का है। फिर कुलपति ने झांका तो उसने स्वयं को देखा। उसने कहा कि कुएं में एक ज्ञानी वृद्ध है। फिर सुंदर पुत्रवधू ने झांक कर देखा तो वह माँ से बोली, अम्मा अम्मा, पिताजी ने कुएं में एक सुंदर कन्या को रखा हुआ है, इसलिए उन्होंने यह घर खरीदा है। परेशानी तब होती है जब हम में से हर कोई आईने में देखता है जो कि मालिक है और अपने आप को देखता है। अन्य लोग भी अपने आप को देखते हैं। हम सब चीज़ों को भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं और फिर यह परेशानी होती है, सब बेकार बातें। नहीं नहीं, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान पीले वर्ण के हैं, भगवान नीले वर्ण के हैं, भगवान की सूंड है, गणपति बप्पा मोरया। अतः जब तक हम वास्तविकता को नहीं देख पाते, जो और कुछ नहीं बल्कि शुद्धता है, केवल शुद्धता ही वास्तविकता हो सकती है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ देखा, सिवाय अपने स्वयं के गुणों एवं लक्षणों के प्रतिबिंब के। और कुछ हद तक जब हम दूसरों को देखते हैं तो हम स्वयं का प्रक्षेपण की ही देखते हैं। यदि आपके इरादे बुरे हैं तो आप उसमें भी बुरे इरादे ही देखेंगे। आप जानते हैं, अक्सर जब आप सड़क पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक खाकी वर्दी वाले को देखकर कोई दूसरी ओर इशारा करते हुए भागने लगता है। वह एक प्रतिकारी वर्दी वाला है और इस व्यक्ति ने कानून तोड़ा है कि नहीं? खाकी वर्दी वाले को देखकर अन्य लोग क्यों नहीं भागते? अतः हमें सर्वप्रथम ये समझना चाहिए
कि जब हम उन सबको देखते हैं जिन्हें हम भाई और बहन कहते हैं और उनमें से ऐसे गुण देखते हैं जो हमें पसंद नहीं, ऐसे लक्षण देखते हैं जो हमें पसंद नहीं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वे सब हम ही से प्रतिबिंब होते हैं और उन्हें ही हम देखते हैं। इसलिए मैंने प्रायः विशेषता पश्चिमी देशों में ये कहा है कि यदि एक स्त्री आईने में देखती है और जो वह देखती है वह उसे अच्छा नहीं लगता है तो आईना तोड़ने से कोई लाभ नहीं, इसे चेहरे को छूते हुए बदलना चाहिए, है कि नहीं। अतः प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी आप बाहर ऐसा कुछ देखते हैं तो रुचिकर या स्वीकार्य या सुखद नहीं है तो अपने अंदर झांको, एक पल के लिए विचार करो और उसकी सफाई कर दो। कुछ सेकंड या मिनट और आप पाएंगे कि आप जहाँ पर भी हो, इस प्रकार की अल्पकालिक सफाई इतनी प्रभावकारी है कि वह आपकी उन्नति का गतिवर्धन करती है। इसका ये अर्थ नहीं कि आप अपनी संध्याकालीन सफाई करना बंद कर दें, वह तो हर समय चलती रहती है। ये उसी प्रकार है जैसे आप बाहर जाने के बाद हाथ धोते हैं परंतु दैनिक स्नान नहीं रुकता। यदि आप इसे अपनी चेतना के साथ इस सच्चाई के प्रति सतर्क के साथ करते हैं कि बाहर जो कुछ है उसे आपने ही रचा है और वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता जब तक वह पहले आपके अंदर न हुआ हो, तो इससे बहुत सा विवेक उत्पन्न होगा, बहुत सी शुद्धता उत्पन्न होगी, तुरंत ही यह संसार बदल जाएगा। अतः दूसरों से बहस करने में, दूसरों की आलोचना करने में, दूसरों से घृणा करने में समय बर्बाद मत करो। जब भी आपकी किसी से घृणा करने की प्रवृत्ति होती है तब आप अपने अंदर झांकें, अपनी आंखें बंद करें और सफाई करें। आप पाएंगे कि वह बदल गया है। तो मैं आप सबको यही सलाह देता हूँ। मुझे खेद है कि मैं बहुत अधिक समय तक नहीं बोल सकता। अब मैं आपको सिटिंग देना चाहूँगा। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।